वेलकम माय डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं नान का दुअल। मूवी की शुरुआत में हम घर में एक औरत को देखते हैं जो कुछ काम कर रही होती है। तभी उसके घर पे कोई आता है। उस औरत की बेटी जिसका नाम उमा है वो उस आदमी के पास जाती है और पूछती है कि आप कौन है, जिसमें वो आदमी कुछ नहीं बोलता और उस लड़की को गोली मार देता है। गोली की आवाज को सुन के उमा की माँ भागते हुए नीचे आती है जहाँ वो अपनी बेटी को मरा हुआ देखती है। लेकिन तभी वो आदमी उस औरत को भी गोली मार देता है जिससे उसकी भी मौके पर मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो सब कुछ ये औरत अपने सपने में देख रही थी और वो अभी जिंदा है, लेकिन वो अंदर से काफी ज्यादा घबरा गई है कि मुझे ऐसा सपना क्यों आया। अब हमें आगे की मूवी दिखाई जाती है जहां हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची पोस्ट बॉक्स में लेटर डालने की बहुत कोशिश कर रही है। उसी बीच वहां से एक कार गुजर रही होती है जिसमें एक दादाजी बैठे होते हैं। वो उस बच्ची को देखते हैं और अपने ड्राइवर से कहते हैं कि तुम जाकर जरा उसका लेटर उस बॉक्स में डाल दो। जिस पर वो ड्राइवर उस बच्ची के पास जाता है। वो देखता है कि उस बच्ची ने ये लेटर भगवान के लिए लिखा है। फिर वो उस बच्ची को उठाता है और बच्ची अपना लेटर उस बॉक्स में डाल देती है। ड्राइवर उसके बाद अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि उस बच्चे ने ये लेटर भगवान के लिए लिखा था। दादाजी भी सोच में पड़ जाते हैं कि बच्चों का मन कैसा होता है। फिर वो ड्राइवर से कहते हैं कि एक काम करो, तुम जाके बॉक्स से वो लेटर लेकर आओ। उसके बाद वो दादाजी उस बच्चे का लेटर पढ़ते हैं जिसमें उसने लिखा होता है, मेरा नाम मीना है और मैं एक ऑर्फनेज में रहती हूँ। मुझे मेरी सिस्टर ने बताया कि अगर हम भगवान के लिए कुछ सच्चे दिल से लिखें या उनसे सच्चे दिल से मांगे तो वो हमें दे देते हैं। उस बेचारे को एक ड्रेस चाहिए होती है, इसलिए उसने गॉड से ये लेटर लिखा कि मुझे एक अच्छी ड्रेस दिलवा दीजिए। फिर हम उस बच्चे को देखते हैं जो बहुत प्यारी सी ड्रेस पहन के बहुत खुश होती है। जब उसकी एक दोस्त उससे पूछती है कि तुम्हें ये ड्रेस आखिर मिली कहाँ से, वो बताती है, मैंने भगवान के लिए लेटर लिखा था और भगवान ने मेरी बात सुन ली, उन्होंने ही मुझे ये ड्रेस दी है। और अब सीन होता है चेंज। हम देखते हैं कि एक जिम में वीरप्पन नाम का गैंगस्टर की न्यूज आ रही है जिसमें बताते हैं कि वीरप्पन सेंट्रल जेल से फरार हो गया है और उसने 2 पुलिस ऑफिसर्स को भी मार डाला। ये सारी न्यूज जिम में एक लड़की जिसका नाम लीना है वो सुन रही होती है। असल में वो एक ऑफिसर है, लेकिन इतने में उसे कमिश्नर का कॉल आता है। कमिश्नर कहते हैं कि सेथुरन को मैसेज करके सावधान कर देना कि वीरप्पन जेल से भाग चुका है। फिर हम उस दादाजी को देखते हैं जो कि अपने घर में है। तभी वहां पर एक आर्मी ऑफिसर आता है जो कि अपनी बहन की शादी के लिए 3 महीनों की छुट्टी लेकर आया है। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी टीवी पे न्यूज आती है कि वीरप्पन जेल से फरार हो गया है। और ये सुनकर दादाजी थोड़े टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि वीरप्पन एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और अभी तक उसने पता नहीं कितने मर्डर्स किए हैं। दादाजी कहते हैं कि वीरप्पन अपना पहला शिकार सेथुरन को ही बनाएगा। जिसके बाद वो अंकल उस आर्मी ऑफिसर से कहते हैं कि तुम मेरी कुछ मदद करो प्लीज, तुम्हें वीरप्पन से सेथुरन की फैमिली को बचाना होगा, इसलिए तुम्हें वीरप्पन पर अब नजर रखनी होगी। फिर हमें पता चलता है कि वीरप्पन कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिसे सेथुरन की वाइफ ने सपने में देखा था। अब सीन होता है चेंज और हम सेथुरन की वाइफ को देखते हैं जो भागते हुए सेथुरन के पास आती है और उसे बताती है कि वीरप्पन जेल से भाग चुका है, लेकिन ये बात सेथुरन को पता होती है। फिर नाश्ते के समय सेथुरन की माँ उससे कहती है कि जब तुमने वीरप्पन को पकड़ा था तो उसे मार क्यों नहीं दिया, आज खेल खत्म हो जाता। जिसके बाद सेथुरन ड्यूटी पर चला जाता है और उनसे घर को बंद रखने को कहता है। सेथुरन भी सीबीसीआईडी ऑफिसर है और उसके साथ लीना भी काम कर रही होती है। सेथुरन लीना से कहता है कि हमें वापस से उसको पकड़ना होगा। दूसरी तरफ वीरप्पन सेथुरन के परिवार को मारने की पूरी प्लानिंग कर रहा होता है। फिर हम सेथुरन के घर को देखते हैं जहाँ उसकी फैमिली काम कर रही होती है। इतने में उनके दरवाजे पर कोई दिखने लगता है। वो लोग काफी घबरा जाते हैं कहीं ये वीरप्पन तो नहीं, इसलिए सेथुरन की वाइफ सेथुरन को कॉल लगाती है लेकिन कॉल नहीं लगता। तभी सेथुरन की माँ अपने बहू से दरवाजा खोलने को कहती है कि वीरप्पन होगा तो इस बार मैं उसे गोली मार दूंगी। तभी उसकी बहू दरवाजा खोलती है लेकिन वहां सेथुरन होता है और उसकी माँ एकदम से गोली भी चला देती है, लेकिन सेथुरन जल्दी से नीचे झुक जाता है और बच जाता है। फिर वो अपनी माँ को कहता है कि अरे देख के गोली चलाओ वरना मेरी मौत हो जाती है आज। फिर हम देखते हैं कि वीरप्पन सेथुरन के घर को देखते हुए वहां से जा रहा है। इसके बाद सेथुरन लीना के साथ सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखने हेड ऑफिस पहुंचता है जहां वो लोग देखते हैं कि वीरप्पन एक इनोवा कार से भागा है और उस कार के ड्राइवर की फोटो साफ साफ कैमरे में दिख रही होती है। सेथुरन कहता है कि ये सारी डिटेल्स हर पुलिस स्टेशन में भेज दो और जल्दी से जल्दी उसका पता लगाओ। अब हम उस दादाजी को देखते हैं जो कि उसी छोटी बच्ची का लेटर पढ़ रहे हैं। उस बच्ची ने इस बार लेटर में लिखा होता है कि गॉड मेरे पास माँ नहीं है, इसलिए आप प्लीज मुझे एक मम्मी दे दीजिए। वो दादाजी भी सोच में पड़ जाते हैं कि अब उस बच्ची को माँ कैसे देंगे। फिर वो सोचते हैं कि उसको माँ तो नहीं लेकिन दादा दे सकता हूँ।
जिसके बाद हम सेथुरन को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के साथ बेडरूम में होता है, जहां वो उसकी तारीफ कर रहा होता है कि तुम एक एंजल हो, और फिर वहां रोमांस का माहौल बन जाता है। इतने में ही सेथुरन को कॉल आता है जहां लीना उसको एक वीडियो भेजती है, जिसके बाद तो सेथुरन जल्दी से उस जगह जाकर उस ड्राइवर को पकड़ लेता है, लेकिन वहां कुछ गुंडे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। फिर लीना उन गुंडों को संभालती है और मार के भगा भी देती है। जिसके बाद वो लोग उस ड्राइवर को पुलिस स्टेशन लेके आते हैं और उससे वीरप्पन के बारे में पूछते हैं, पर वो ड्राइवर उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं बताता। तब सेथुरन कहता है कि इस ड्राइवर के लिए बिरयानी और ड्रिंक लेकर आओ। सेथुरन उसको 30 मिनट का समय देता है, लेकिन ये बात वीरप्पन को पता चल जाती है कि उन्होंने ड्राइवर को पकड़ लिया है और वीरप्पन खुद ही उस ड्राइवर को मार डालता है। जब ऑफिसर्स 30 मिनट के बाद वापस आते हैं तो ड्राइवर मरा हुआ होता है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर इतनी सिक्योरिटी में इसे ऐसे कोई कैसे मार सकता है। जब वो सीसीटीवी चेक करते हैं तो उसमें भी कुछ रिकॉर्ड नहीं होता। सेथुरन को शक होने लगता है कि ये कोई अंदर के आदमी का काम है जो वीरप्पन की मदद कर रहा है। जिसके बाद लीना सेथुरन से कहती है कि इनोवा कार एंडीपत्ती की तरफ जा रही है। फिर सेथुरन घर आ जाता है, जहां सेथुरन की वाइफ लीना को सेथुरन की कार ड्राइव करते हुए देखती है। तब वो सेथुरन से कहती है कि वो तुम्हारी कार ड्राइव क्यों कर रही है। सेथुरन की वाइफ उस पर शक कर रही होती है कि कहीं इनका कुछ गड़बड़ तो नहीं। सेथुरन कहता है कि देखो, मैं कभी भी तुम्हें चीट नहीं कर सकता, समझी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिसके बाद वो लोग खुशी से गले मिलते हैं, पर तभी सेथुरन को कुछ याद आता है और इमीडिएटली वो लीना को बुलाता है। उससे कहता है कि वीरप्पन उस लॉयर को मारने जा रहा है जिसने उसको जेल करवाई थी। फिर हम उस लॉयर मृत्युमुत्तु को देखते हैं। आज उसकी पोती का बर्थडे होता है। वो लोग काफी खुश होते हैं। लॉयर अपना फोन हॉल में छोड़ के ऊपर नहाने जाता है। तभी सेथुरन उसे कॉल लगाता है, लेकिन कॉल कोई उठा ही नहीं रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि लॉयर जब नहा के आता है तो देखता है कि उसकी फैमिली को वीरप्पन ने मार दिया है। जिसके बाद वीरप्पन उसे भी मार डालता है। इस फैमिली की मौत देखकर सभी घबरा जाते हैं और पुलिस वीरप्पन को ढूंढने लग जाती है। सेथुरन भी काफी नाराज होता है कि हम उसे बचा नहीं पाए, लेकिन वीरप्पन के नाराजगी में किसी के लिए कोई भी दया नहीं होती। अब ये न्यूज़ जब सेथुरन की फैमिली को पता चलती है तब वो अंदर से काफी घबरा जाते हैं कि कहीं वो अब हमें मारने ना आ जाए। दूसरी तरफ वीरप्पन सेथुरन को मारने का पूरा प्लान बना रहा होता है। वो अपने 2 आदमियों से कहता है कि तुम उसे पहले उसके घर के बाहर लाना और फिर मार डालना। उसके बाद रात हो जाती है, जहां हम देखते हैं कि सेथुरन अपने बेडरूम में होता है। तभी उसकी बेटी वहां कर कहती है, मैं आज यहीं सोऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। सेथुरन उसे बताता है कि हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उस डर का मुकाबला करना चाहिए बेटी। सेथुरन की माँ रात के समय हाथ में बंदूक लिए रखती है, अगर कोई भी आए तो वो उसको मार देगी। कुछ समय के बाद वहां वीरप्पन के वो 2 आदमी पहुंच जाते हैं। वो दोनों घर में आवाज देते हैं। तभी सेथुरन की माँ बाहर आती है और वो देखती है कि उन दोनों के हाथ में गन है। उनके गोली चलाने से पहले ही सेथुरन की माँ उन पर गोली चला देती है, जिससे एक आदमी की तो मौत हो जाती है और दूसरा वहां से भागने में कामयाब होता है। इसी बीच गोली की आवाज को सुनकर सेथुरन को लगता है कि कहीं मेरी माँ को कुछ हो तो नहीं गया। वो बाहर आता है, लेकिन उसकी माँ एकदम ठीक है। वो दूसरा आदमी जो वहां से भाग गया था उसको भागते हुए वो आर्मी ऑफिसर देख लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो किलर बार में छुपा रहता है और तभी वो ऑफिसर जाकर उसको पकड़ भी लेता है। इसी बीच कुछ गुंडे उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ऑफिसर सभी को मारकर उसे पकड़ लेता है। फिर वो लीना को कॉल लगाकर कहता है कि मैं इस किलर को पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा हूँ, जल्दी से सेथुरन सर को वहां भेजो। अब वीरप्पन को जब ये बात पता चलती है कि उसका आदमी पकड़ा गया है तो वो अपने कुछ लोगों को उन्हें मारने भेजता है और कहता है कि काम होने के बाद यहाँ से चले जाना। जिसके बाद हम सेथुरन को देखते हैं जो उस किलर को धमकी देता है कि अगर तुम दूसरे की जान ले सकते हो तो हम भी तुम्हारी वाइफ की जान ले सकते हैं। ये सुनकर वो किलर डर जाता है और उन्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीना अपने घर में कुछ काम कर रही होती है। इतने में उसके पीछे से एक किलर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले लीना उसे शूट कर देती है। जब सेथुरन को ये बात पता चलती है तब वो लीना के घर जाता है और दूसरी ओर सेथुरन की वाइफ उसे काफी समय से कॉल लगा रही होती है, लेकिन कोई कॉल नहीं उठा रहा होता है। जब सेथुरन लीना के साथ अपने घर पहुंचता है तभी उसकी वाइफ डरवे मिजाज से कहती है कि हमारी बेटी स्कूल से अभी तक वापस नहीं आई। जिसके बाद सेथुरन और लीना उसकी बेटी के स्कूल जाते हैं, लेकिन वॉचमैन भी कहता है कि वो तो कब की चली गई। अब वो दोनों वापस आ ही रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें अपनी बेटी का बैग और साइकिल दिखती है। फिर सेथुरन वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, तब उसको देखता है कि उसकी बेटी को किसी ने वैन से किडनैप कर लिया था। दूसरी तरफ हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहां वीरप्पन सारे पुलिस वालों को मार देता है। अब वो किलर वीरप्पन को देखकर खुश होता है और उसे लगता है कि वीरप्पन उसे बचाने आया है, लेकिन वो उससे भी गोली मार देता है। अब जब सेथुरन घर वापस आता है तो देखता है उसकी माँ रो रही है और उसकी वाइफ रोते हुए उनसे कहती है कि मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए, तुम उसे कैसे भी ढूंढ के लाओ। जिसके बाद सेथुरन हर जगह अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। अंदर से वो काफी इमोशनल हो जाता है, यहाँ तक कि सेथुरन की वाइफ बेटी के ना मिलने पर खाना भी नहीं खाती। उसकी तो मानो नींद ही उड़ जाती
जाती है। सेतुरन फिर से एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जिसमें उसे ड्राइवर की फोटो दिखती है जो कि जयाराज होता है। फिर सेतुरन और लीना जयराज को ढूंढने निकलते हैं। जयराज उस समय पब में होता है, तभी वहां सेतुरन आकर उसे पकड़ लेता है। उसके बाद वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाता है और अपनी बेटी के बारे में पूछता है कि कहाँ है वो, लेकिन वो कुछ भी बताने से मना कर देता है। फिर सेतुरन उस पर एसिड डालने की धमकी देता है, तब डर के मारे वो कहता है कि मैं सब कुछ सच बताने को तैयार हूँ। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीरप्पन सेतुरन की बेटी को एक घर में रखा होता है और उसे डराते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। ये सुनकर वो बेचारी बहुत घबरा जाती है और कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो। फिर हम देखते हैं कि जयराज सेतुरन को उसकी बेटी के पास लेके जा रहा होता है। रास्ते में एक बाइक वाला जयराज को गोली मार देता है जिससे उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन सेतुरन कैसे भी करके उस जगह पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसे उसकी बेटी का आईडी कार्ड मिलता है। अब सेतुरन सोच में पड़ जाता है कि आखिर मेरी बेटी है कहाँ। फिर सीन होता है चेंज और हम उस दादाजी को देखते हैं जो उस छोटी बच्ची जिसका नाम मीना है उसे गोद ले लेते हैं। फिर वहां वो आर्मी ऑफिसर आता है, उन्हें एक चिट्ठी देता है और कहता है ये चिट्ठी किसने गॉड को लिखी है। उस चिट्ठी में लिखा रहता है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ और मुझे अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत है। मुझे एक छोटी बच्ची ने बताया अगर गॉड को लेटर लिखो तो वो सच हो जाता है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मीना दादाजी से कहती है देखना गॉड इनकी भी मदद करेंगे। दादाजी भी हाँ कह देते हैं कि हाँ बेटा करेंगे। फिर हम देखते हैं कि जिसने अभी ये लेटर लिखा होता है उसकी बेटी कहती है कि पापा मेरे कॉलेज और बुक्स की फीस किसने भर दी है। तब उसके डैड भी कहते हैं कि हाँ बेटा सच में भगवान तो होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेतुरन और उसकी वाइफ बहुत ही टेंशन में है। तभी उनके घर के सामने एक कार आती है और उसकी बेटी को छोड़कर जाती है, लेकिन उनकी बेटी पूरी तरह से नेक्ड होती है। वो भागते हुए बेचारी अपने कमरे में चली जाती है। उसे इस हालत में देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। वो लोग गेट खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अंदर से गेट नहीं खोलती। अब सेतुरन काफी गुस्सा होता है और कहता है कि मैं उस वीरप्पन के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। तभी सेतुरन को उनके आईएएस ऑफिसर का कॉल आता है और सब बाहर चले जाते हैं। इतने में उसके ही बैच की एक गर्ल ऑफिसर वीरप्पन को कॉल करके सब बताने लगती है, पर सेतुरन एकदम से वहां आकर उसे पकड़ लेता है। पर वो गर्ल लीला पे गन तान देती है जिस वजह से सेतुरन को गन नीचे रखनी पड़ती है। पर तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसे गोली मार देता है और कहता है कि ऐसे क्रिमिनल को मार देना ही चाहिए। जिसके बाद सेतुरन अपने सर से कहता है वो एक क्रिमिनल थी जिस वजह से हमने उसे मार दिया है, वो हमारे साथ मिलकर वीरप्पन के लिए काम कर रही थी। फिर सेतुरन अपनी बेटी के पास जाता है लेकिन उसे इतना गहरा सदमा पहुंचा होता है जिस वजह से वो अपने डैड को देखकर घबराई जाती है। और इसी समय ये न्यूज काफी फैल जाती है कि गॉड को लेटर लिखने से सब कुछ सच हो जाता है। सभी लोग गॉड को लेटर लिखने लगते हैं और उनके सपने सच हो रहे होते हैं। अब सेतुरन अपने ऑफिसर के साथ वीरप्पन के घर जाता है लेकिन वहां वीरप्पन नहीं होता। तभी सेतुरन को किसी का कॉल आता है और कहता है कि वीरप्पन मदुराई में है। वो लोग उसे वहां भी ढूंढते हैं। वीरप्पन मदुराई में जज को मारने उसके घर जाता है जहां वो जज की वाइफ को मार डालता है और रास्ते में जज को भी। अब इससे सेतुरन को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वीरप्पन खुलेआम क्राइम कर रहा होता है। तभी टीवी में वीरप्पन का एक वीडियो आता है जिसमें वो सेतुरन को बोल रहा है कि मैं तुम्हारी फैमिली को मार डालूंगा जैसे मैंने जज की फैमिली को मारा। ये वीडियो जब सेतुरन के परिवार को पता चलती है तब वो लोग बहुत डर जाते हैं और सेतुरन की माँ उसके पैर पकड़कर कहती है कि तुम ये केस रिजाइन कर दो, इसी में हमारी भलाई है। जिसके बाद सेतुरन की बेटी गॉड को लेटर लिखती है और उसे लेटर बॉक्स में डाल देती है। अगले दिन सेतुरन इस केस से रिजाइन कर देता है। फिर हम उस दादाजी को देखते हैं जो सेतुरन की बेटी का लेटर पढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं इसमें कैसे मदद कर सकता हूँ, वीरप्पन ने तो मेरी भी फैमिली को मार डाला। तब वो आर्मी ऑफिसर कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे देख लूंगा। जिसके बाद हम वीरप्पन को देखते हैं जो अपने एक आदमी को एक बिल्डिंग में बॉम्ब से उड़ाने के लिए भेजता है, लेकिन अगले ही दिन खबर आती है कि किसी ने उस आदमी को मार डाला और साथ ही साथ ये न्यूज भी आ जाती है कि वीरप्पन की भी मौत हो गई है। लेकिन किसी को नहीं पता कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। असल में वो आर्मी ऑफिसर उस बॉम्ब वाले आदमी को देख लेता है, फिर उसको पकड़कर काफी लोग उसे घेर लेते हैं लेकिन वो सभी को मार डालता है। अब दूसरी तरफ सेतुरन वीरप्पन के घर में घुसकर उसे पकड़ लेता है और उसे उल्टा लटका कर कहता है कि अब तुम्हारी मौत आ गई है। इतना कहने के बाद वो वीरप्पन को मार डालता है और जब सेतुरन की फैमिली उससे इसके बारे में पूछती है तब वो बताता है कि मुझे नहीं पता किसने वीरप्पन को मारा, लेकिन वीरप्पन की मौत की खबर सुनकर खुश होना तो बनता ही है। बाकी दोस्तों आप भी खुश होकर हमारे दूसरे चैनल मूवी जुबैदर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखें अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।